Hello, class 7 student. In a previous lecture, we were discussing the chapter Human Environment Instructions, the tropical and the subtropical region. Today, we shall continue this chapter with new topic rainforest. Rainforest, what is the meaning of rainforest? Rain plus forest, यानी रेन वर्षा, फॉरेस्ट यानी वन। तो वर्षा वन के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। एज इट रेन हैविली इन दिस रीजन, इन क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है और जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ जो है फॉरेस्ट ज़्यादा उगेंगे भाई। वहाँ पर जो है ज़्यादा पौधे उग ही जाते हैं जहाँ बारिश होती है। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ और शाखाओं से जो पत्तियाँ होती हैं और उसके ब्रांचेज होते हैं उससे एक छत सी बन जाती है, रूप सी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो जिसके कारण जो है सूरज का प्रकाश जो है धरती तक नहीं आ पाता। द ग्राउंड, यहाँ पर भी आप देखेंगे बारिश के समय में वो जो जगह है जहाँ पर कोई काम नहीं होता उस पर ऐसे ही जो है वन उग जाते हैं। कौन कौन से पौधे उग जाते हैं हमें तो पता भी नहीं चलता और एकदम से वो सघन हो जाते हैं, उसमें पता ही नहीं, धूप जितने तक पहुँच ही नहीं पाती। तो यहाँ की भी जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ की भी यही बात है, जहाँ पर हमेशा बारिश होती है। हम वहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ज़मीन होती है वो हमेशा डार्क होती है और डैम्प होती है, प्रकाश रहित होती है और जो है वहाँ नम होनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप पाती है जिसमें छाया पड़ने की क्षमता हो, जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, जिसको धूप भी न चाहिए तब भी जो है ऐसा पौधे जो है जो बढ़ जाते हैं उन्हीं को वही यहाँ पर पनप पाते हैं। यहाँ पर एक जो है पैरासाइट पौधा उगता है जिसको हम कहते हैं आर्किड एवं ब्रोमिलाइट। इसको नोट कर लीजिए, आर्किड और ब्रोमिलाइट दो ऐसे पौधे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, आर्किड एंड ब्रोमिलाइट। अब एक होता है फ्लोरा, एक होता है फूना। फ्लोरा का मतलब होता है कि पौधे और फूना का मतलब होता है कि पक्षियाँ, जीव जंतु। तो यहाँ पर जो है इस रेन फॉरेस्ट जगहों पर फूना यानी जो है प्राणी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक होता है ये जो अगर देख रहा है जिसका बहुत ही सुंदर सा एक बर्ड दिख रहा है, इस बर्ड का नाम है टुकुन। ये टुकुन है, ये एक टुकुन पक्षी है। ये वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर रेन फॉरेस्ट होता है। इसके अलावा गुंजन एक बर्ड होता है और जैसे कलरफुल अगर हम बात करें तो एक पक्षी है मकाओ। ये सब जो है बड़ी चोंच वाले पक्षी होते हैं और ये जो है विभिन्न प्रकार के इस तरह के विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में भी पाए जाते हैं, भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों से थोड़ा सा भिन्न होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें प्राणियों में तो वहाँ पर बंदर पाए जाते हैं, स्लाथ पाए जाते हैं, चींटी खाने वाला एक जो जानवर होता है टैपीर भी यहाँ पाया जाता है। सांप भी बहुत पाए जाते हैं यहाँ पर और इस तरह के सांप जैसे बहुत सारे वो पाए जाते हैं। मगर है, सांप है, अजगर है, एनाकोंडा है, बोआ है, ये सारी प्रजातियाँ यहाँ मिलती हैं। आप फिल्मों में एनाकोंडा देखे होंगे। इसके अतिरिक्त हजारों तरह के यहाँ पे कीड़े मिलते हैं। ठीक है, कीड़े मिलते हैं, क्रोकोडाइल्स भी मिलते हैं, कीड़े भी मिलते हैं, हजारों तरह के इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या एक मछली होती है। एक मैंने इंग्लिश मूवी में पिराना देखा था, ये लोगों को ही खा जाती है। तो पिराना मछली भी यहाँ पर बहुत पाया जाता है इस अमेजन बेसिन में। पिरान्या जो है मछलियाँ यहाँ विभिन्न प्रकार की अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार की जीवों की विविधता के कारण यह बेसिन जो है असाधारण रूप से जो है बहुत ज़्यादा ऐसे जीव पाए जाते हैं। तो पिराना मछली पाई जाती है। बहुत सारे जो है क्या कहते हैं हॉलीवुड की मूवी में आपने पिराना मछली देखा होगा। टैपीर ये है, टैपीर पक्षी जो चींटी खाता है। ठीक है, अब इन जगहों पर लोग भी तो रहते होंगे, हम उनकी बात करते हैं। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, भाई यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, इस रेन फॉरेस्ट में पीपल कैसे रहते हैं इनकी बात किया जाए तो जो पीपल होते हैं यहाँ के,
यहाँ के जो लोग होते हैं वो छोटे छोटे क्षेत्र में जो है वृक्षों को काट कर और अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं वो शिकार करते हैं तथा नदी में जाकर मछली पकड़ते हैं। या अमेजन बेसिन वाले जितने भी पुरुष होते हैं या तो शिकार करेंगे या तो नदी में जाकर जो है क्या करेंगे, मछली पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी इनका काम है। थोड़ा सा और इधर ले आते हैं। इसके अलावा जो है वाइल्ड मैन हंट एंड फिश अलॉन्ग द रिवर, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। वुमेन जब ये पुरुष जो है फसल वो क्या कहते हैं शिकार करने जाते हैं तो औरतें जो है क्रॉप की देखभाल करते हैं। दे मेनली ग्रो टेपिका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। क्या क्या उगाती हैं भाई? वो जो है टेपियोका उगाती हैं, अनानास उगाती हैं, शकरकंद उगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन ऑफ द वीमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम टू वेजिटेबल दैट ग्रो। भाई हंटिंग तो रोज़ जो है शिकार मिल नहीं सकता, तो ऐसे में महिलाएं जो है साग सब्जियां भी उगाती हैं जो भरण पोषण के लिए हैं। और वहाँ पर एक वो खेती होती है जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक जगह जो है जाते हैं लोग, उसको फसल को का ऊपर वाला जो है पौधा काट देते हैं और ऊपर वाला जो पौधा काट देते हैं तो धूप की रोशनी जाने लगती है, फिर वहीं पर अपना फसल उगा देते हैं। फसल उगाकर वहाँ पर तभी तक रुकते हैं जब तक कि फसल होती है, और फिर जब फसल हो जाती है तो वहाँ से जो है वो काट पीट के दूसरी ओर चले जाते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं। इनका मुख्य जो भोजन है वो मेनियोक है। मेनियोक भोजन इनका है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। यही यहाँ के लोग जो है अमेजन बेसिन के लोग ज़्यादा खाते हैं। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। चींटियों की जो है अंडा जो होता है चींटियाँ देती है वो भी खा जाते हैं। काफ़ी, मक्का, कोको जैसे ये फसल यहाँ पर उगाई जाती है। तो भाई जंगली लोग हैं तो जंगल की तरह खाएंगे ही, और उसी में इनका जीवन भी होता है। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन, जो अमेजन बेसिन के जो लोग होते हैं स्लोली चेंजिंग, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। भाई सभ्यता जैसे जैसे आएगी चेंज होगी। इसके पहले वाला एक पैराग्राफ छूट गया है, उसको बात करते हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउस। रेन फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा लकड़ी प्रदान करता है। कुछ वो जो है परिवार ऐसे हैं जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्परों के घर में रहते हैं, जबकि कुछ लोग जो है मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। उनके घरों को मलोका कहता है, जिनकी छत जो है ढलान टाइप की होती है। ऐसी छत को हम मलोका कहते हैं। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है, और पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए ये एकमात्र एक ऐसा उपाय था जिससे नदी, हम हॉलीवुड के फिल्मों में अगर आप जो है थोड़ा सा केयर देखें तो ऐसे ही है, कौन नदियों से जाते हैं इस बेसिन में। और इस पर तो है अमेजन बेसिन पे तो कई पिक्चरें बन चुकी हैं, तो उसको भी थोड़ा सा हम समझेंगे। उसको अगर इमेजिन करेंगे ना तो ये आपको समझ में आने लगेगा। तो धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए जो है एक नदी था। बाद में 1917 में ट्रांस अमेजिन एक बना, और इससे जो है इन जगहों पर पहुंचना आसान हो गया। अनेक जगहों पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का भी यूज किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ जो है ये सब जब जब वहाँ पर हम लोग पहुँचने लगे तो वहाँ के जो लोग थे जो उसी में रहने के आदी थे, वो वनों से धीरे धीरे निकले और जो है बाहर निकलकर रहना शुरू किए। अब लोगों के बीच आना शुरू किए जो बाहर रहते हैं, नहीं तो ये जंगली लोग ही थे। अब हम डेवलप तो बढ़ रहा है, हमारा डेवलप तो बढ़ रहा है, लेकिन डेवलप होने के कारण धीरे धीरे जो है वहाँ के जो वर्षा वन है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। और ऐसा अनुमान हो रहा है कि पर ईयर अमेजन बेसिन के वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं, और वहाँ पर धीरे धीरे जो है व्यापक प्रभाव पड़ा। वर्षा के कारण मिट्टी का ऊपरी परत भी बह जा रही है और सघन बंजर भूमि में बदल जाती है। तो इस कारण वहाँ पर जो है धीरे धीरे लोग जो है, जब लोग वहाँ पर अमेजन बेसिन में जाने लगे, वहाँ काट पीट होने लगी वनों की, वहाँ पे रोड बनने लगे, डेवलप होने लगा, तो धीरे धीरे वर्षा के वन जो है ख़त्म हो गए, वहाँ के लोगों का भी जीवन बदल गया।
और जो आदिवासी टाइप के लोग थे उनका भी जीवन बदला और इससे प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई। भाई अमेजन बेसिन से हम लोगों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप के नाम पर उसको नष्ट करते जाएंगे प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। तो ये था रेन फॉरेस्ट और पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ओके। आई होप कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में किसी का नेम नहीं आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको रेगुलर पढ़ें। अंत में मैं आपके एक्सरसाइज भी कराऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।